बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। इस वक्त बेस्ट टाइम है प्याज की नर्सरीज़ लगाने का। लेकिन किसी भी फसल की तरह प्याज के अंदर भी यही बात है कि अगर आपकी नर्सरी हेल्दी होगी तो आपकी फसल भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन आपको देगी। अगर आपकी नर्सरी ही हेल्दी नहीं है तो फिर आपकी फसल उस लेवल की प्रोडक्शन नहीं दे सकती जितनी जितनी मर्जी आप खादें डाल लें, जितने मर्जी आप अच्छे से अच्छे स्प्रेस कर लें। तो सबसे बुनियादी मरहला होता है नर्सरी की तैयारी का। इस वक्त ये जितना भी प्लॉट आप लोग देख रहे हैं ये सारे का सारा हाइब्रिड और देसी प्याज की नर्सरी के हवाले से हमने तैयार किया है। नर्सरी इसके अंदर लग चुकी है, जर्मिनेशन इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे कि नर्सरीज़ को लगाने का बेहतरीन टाइम क्या है, इनकी शिफ्टिंग का बेहतरीन टाइम क्या है, इनको लगाने के कौन कौन से तरीके हैं और किस तरीके से सबसे अच्छी नर्सरी तैयार आप लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके हवाले से आप लोगों की भी जो सजेशंस हों, कोई नए तरीके हों, वो कमेंट्स के अंदर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म्स चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले हम नर्सरीज़ की तैयारी के हवाले से बात कर लेते हैं कि हाइब्रिड प्याज का लगाने का जो बेहतरीन टाइम समझा जाता है वो 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर का टाइम समझा जाता है पंजाब के हवाले से। KPK में और जो थोड़े निस्बतन ठंडे इलाके हैं उसके अंदर ये टाइम डिफरेंट हो सकता है। अगली चीज़ आ जाती है कि अगर आपने इसको 15 नवंबर को लगाना है तो कितने दिन पहले आपको नर्सरी की तैयारी करनी है। तो अगर तो आप 1 अक्टूबर को नर्सरी लगा देते हैं तो नॉर्मली आपकी पनीरी 35 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, मैक्सिमम 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। 10 अक्टूबर को लगाएंगे तो वो 5 दिन फिर फालतू लेती है, वो 40 दिन के बजाय तकरीबन 45 दिन के अंदर तैयार होती है। उससे जैसे जैसे आप लेट जाते जाएंगे वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाती है और पनीरी की तैयारी का टाइम लंबा होता चला जाता है। तो बेस्ट टाइम है इसका लगाने का 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के दरमियान। इस दौरान अगर आप लोग अपनी प्याज की नर्सरी लगा लेते हैं, इसमें भी जो सबसे बेस्ट टाइम है वो 15 अक्टूबर तक है। 5 अक्टूबर मैक्सिमम आप डिले कर सकते हैं। ये मैं हाइब्रिड प्याज की बात कर रहा हूँ। देसी प्याज के अंदर क्योंकि गर्मी उसको उतना असरअंदाज नहीं होती तो आप उसको डिले कर सकते हैं, क्योंकि उसको लगाया जा सकता है 1 जनवरी तक। पूरा दिसंबर आप लोग उसको लगा लेते हैं, कुछ लोग पूरा जनवरी भी उसको लगाते रहते हैं, फरवरी के अंदर भी कुछ लोग उसको लगाते हैं। तो देसी प्याज का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप उसके हिसाब से अपनी पनीरी की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगली चीज़ आ जाती है कि इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए। तो जैसे हर नर्सरी के लिए ज़मीन होनी चाहिए कि नरम मैरा ज़मीन जो सी है वो इसके लिए आइडियल समझी जाती है। थोड़ी सी हार्ड ज़मीन इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ऐसी ज़मीन जिसके अंदर पानी की निकासी अच्छी हो, पानी जज़ब करने की सलाहियत अच्छी हो, ऑर्गेनिक मैटर अच्छी खासी तादाद के अंदर हो, वो ज़मीन आइडियल है किसी भी नर्सरी को तैयार करने के लिए, प्याज की नर्सरी को भी। अगली चीज़ आ जाती है कि आपने इसकी ज़मीन की तैयारी के अंदर कोई खाद डालनी है। तो मैंने नहीं डाली। उसकी वजह ये है कि हम अपनी ज़मीनों में मुर्गी खाने की रूढ़ी डालते रहते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़मीनें ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ज़रा अच्छी होती हैं। आपकी ज़मीनें अगर उस लेवल की अच्छी नहीं है तो आप इसको फास्फोरस की कोई अच्छी डोज दे सकते हैं, जिसके अंदर ज़मीन की तैयारी में आप इसको नाइट्रोफॉस दे सकते हैं या फिर आप लोग DAP भी इसको दे सकते हैं। तो अब इसको लगाने के हवाले से अगर बात कर लें तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो सी होती है ना, वो इसको एक सही लेवल का मॉइस्चर देना होता है। ना तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो कि बीज गल जाए, ना इतना कम हो कि वो जर्मिनेट ही ना कर सके, उसके पानी की ज़रूरत ही पूरी ना हो। तो आप लोगों को ये वाइट कलर की शीट नज़र आ रही होगी, उसके साथ वो साइड के ऊपर आप लोगों को अखबार नज़र आ रहा होगा, उससे पीछे आप लोग चले जाएँ तो वो ग्रीन कलर की आपको शीट नज़र आ रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जो सी हैं ये बिछाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि ज़मीन को जो हमने वत्तर दिया, जो हमने पानी दिया, वो नमी उसके अंदर बरकरार रहे। सूरज की रोशनी की वजह से या हवा के चलने की वजह से वो एवेपोरेट ना हो जाए, क्योंकि शुरू के अंदर सीड को जर्मिनेट करने के लिए अच्छी खासी नमी चाहिए होती है। जब आप उसको पानी लगाते हैं तो वो नमी जो सी है वो तकरीबन 24 घंटे तक तो अच्छी बरकरार रहती है। उसके बाद हवा लगने से, सूरज की गर्मी की वजह से वो एवेपोरेट हो जाती है, ऊपर से ज़मीन हार्ड हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आप किसी भी चीज़ से करते हैं। मैंने इन 3 चीज़ों से किया जो मेरे पास अवेलेबल था, कोई ख़ास नहीं कि आपको भी यही चीज़ें चाहिए। अखबार मिला, मैंने अखबार कर दिया। आपको चावल की पराली मिलती है, आप चावल की पराली कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर हवा का तकरीबन थोड़ा बहुत गुज़र हो सके, ज़्यादा गुज़र ना हो और वो ज़मीन की नमी को कायम कर सके, वो आपके लिए आइडियल है। आप अगर मल्च कर देंगे तो जर्मिनेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। ये जो ग्रीन शीट आप लोगों को मेरे पीछे नज़र आ रही है, ये कल तक इसके ऊपर थी। अब क्योंकि इसकी जर्मिनेशन हो चुकी है तो हमने इसको उठा लिया है। जैसा इसको डालना ज़रूरी है वैसा ही इसको सही टाइम के ऊपर उतारना भी बड़ा ही ज़रूरी होता है। तो अब अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ तो
ये तकरीबन जो है जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद इस शीट को ऊपर रखते तो उससे इसके पौधों के ख़राब होने का खर्चा था, हमने उसको उतार दिया है। अखबार को भी हम इसी तरीके से 1-2 दिन के बाद उतार देंगे। पनीरी को लगाने के तरीक़ों के हवाले से अगर बात कर लें तो 2 तरीके इसके हैं, या तो आप बेड के ऊपर काश कर लें जिस तरीके से हमने काश किया है, या फिर आप ज़मीन के अंदर क्यारियाँ बना के उसके अंदर इसको काश कर सकते हैं। बेहतरीन रिज़ल्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेड के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि जो सेहतमंद पनीरी बेड पर तैयार होती है वो क्यारियों में कभी भी तैयार नहीं हो सकती है। अब बेड साइज़ आप लोगों को क्या रखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 18 इंच रखा हुआ है ऊपर से टॉप, और पानी की खाली तकरीबन 20 इंच की है। आप इसको 24 इंच का भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट ईयर जब मैंने इसको 24 इंच का रखा था तो बेड का जो सेंटर था वहाँ पे पानी का वतन नहीं पहुँचा था, जिसकी वजह से सीड की जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गई थी। तो इस साल जब मैंने उसको 18 इंच रखा और पानी मैंने ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया, आप लोगों ने भी ऊपर नहीं चढ़ाना, पानी आप लोग देखें कि हम लोगों ने यहाँ तक लगाया, तो बीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वत्तर बिल्कुल इधर से भी सेंटर तक पहुँचा है, उधर से भी सेंटर तक पहुँचा है, और जर्मिनेशन बहुत अच्छी हुई है। यहाँ पे आप अगर पानी को ऊपर चढ़ा देंगे तो बेड पे लगाने का मकसद बिल्कुल ही फौत हो जाता है। बेड जोन सा है ऊपर से हार्ड हो जाएगा, और जर्मिनेशन अच्छी हो भी जाए तो जड़ें उस तरीके से फैल नहीं पाएंगी। अगर आप लोगों की मजबूरी है बड़ा बेड बनाना तो फिर कोशिश कर लेंगे, अगर पनीरी आपकी थोड़ी है तो जब तक जर्मिनेशन नहीं हो जाती उस वक्त तक पनीरी को शावर के ज़रिए से पानी लगाएं, फ्लड इरिगेशन आप लोग ना करें। बेड की तैयारी के बाद अगला मरहला आ जाता है कि आपको सीड किस तरीके से लगाना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लाइन टू लाइन डिस्टेंस आप लोगों का मेंटेन हो। उसके लिए हमने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है। ये एंगल हमने लिए, तकरीबन इंची का एंगल लिया, और इसके हमने 18-18 इंच के पीसेस बना के हर पीस को 3-3 इंच के फासले के ऊपर वेल्ड करवा दिया, और सेंटर इसको पकड़ने के लिए ऊपर से ये चीज़ बना दी है। बड़ा सस्ता सा बन जाता है, एक एंगल की लेंथ हो 7-8 फुट की तो आपके लिए ठीक हो जाती है। ये 3 सूत्र कसर गया और यहाँ से मैंने इसको पकड़ने वाली चीज़ बना दी है। अब जब ये बेड बन गया तो इसके ऊपर आप लोग ऐसे मारेंगे वो लाइनें लग जाएंगी। अभी तो क्योंकि ये गीला है इसलिए लाइनें उस तरह नहीं बनी, लेकिन जब ये खुश्क होता है तो ये लाइनें बनती चली जाती हैं, और एक बंदा ऐसे निशान लगाता जाता है, लेबर पीछे से बीज को उसके अंदर गिराती चली जाती है। अब बीज से बीज का जो आपने फासला रखना है वो बिल्कुल भी एक बीज से दूसरे बीज के दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए। एक सीधी लाइन के अंदर आप लोग बीज गिराते जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह के ऊपर बीज की 3-3, 4-4 बीज इकट्ठे करके उसकी ढेरियाँ सी बना दें। एक सिंगल बीज एक जगह पर लगाते जाएँ, और सीड से सीड का फासला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लाइन से लाइन 3 इंच का फासला दे दिया है। तो एक सीधी कतार के अंदर आप लोगों की जर्मिनेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। अगली चीज़ हो जाती है कि इसके ऊपर आप लोगों ने डालना क्या है बीज को छुपाने के लिए। बेहतरीन चीज़ है उसके लिए गोबर की रूढ़ी आपको मिल जाए, उसके अंदर थोड़ी सी घसू मिक्स कर लें, जिसके अंदर मैरा, मिट्टी और रेत मिक्स होता है, या खाली रेत आप लोग मिक्स करके हाफ रेशो के अंदर उसका इसके ऊपर छट्टा इतना करना है कि ये बीज बिल्कुल छुप जाए। बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी आप लोग गिराएंगे, क्योंकि ये बीज बारीक होता है, तो ये उस मिट्टी में से निकल नहीं पाएगा। तो सिर्फ इतनी मिट्टी आप लोगों ने या रूढ़ी डालनी है जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से छुप जाए। आधे इंच की लेयर अगर आप लोग बना देते हैं तो वो इनफ होती है। उसके बाद आप लोगों को एक दफ़ा इसको पानी लगाना है, जहाँ मैंने बताया बेड शुरू हो रहा है वहाँ तक पानी को जज़ब होने दें, और 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरा पानी फिर उसी जगह तक रख के लगा दें। उसके बाद आप लोगों को पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को इसके ऊपर मल्चिंग करनी है। मल्चिंग के लिए हम लोगों ने ग्रीन शीट भी इस्तेमाल की है, एंटी इंसेक्ट भी इस्तेमाल किया है, अखबार भी इस्तेमाल किया है। आप लोग चावल की पराली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टिशू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉपर आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ जिसके अंदर से हवा का हल्का फुल्का गुजर हो सकता हो उसको इस्तेमाल करें, या जो पानी को जज़ब करने की सलाहियत रखती है उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जर्मिनेशन आप लोगों की अच्छी होगी। उसके बाद जैसे ही जर्मिनेशन हो जाती है, तकरीबन आपका प्लांट आधा इंच या 1 इंच का हो जाता है, जर्मिनेशन 100% कंप्लीट हो जाती है, तो जो शीट आप लोगों ने ऊपर डाली हुई है उसको रिमूव कर दें। अगर उससे पहले रिमूव करेंगे तो जो बीज बच जाएंगे उनकी जर्मिनेशन मुश्किल हो जाएगी, तो अच्छे तरीके से जर्मिनेशन होने दें। इसके ऊपर किसी भी किस्म का जड़ी बूटी मार जहर स्प्रे नहीं कर सकते। अगर आप लोग स्प्रे करेंगे हो सकता है कि वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा नज़र आए कि आपको गंद वगैरह सफाई नहीं करवानी पड़ेगी, लेकिन बाद में ये आपकी फसल के लिए अच्छी चीज़ साबित नहीं होती है। अगली चीज़ ये मैंने नोटिस की है कि जब भी आप मल्चिंग करते हैं तो कुदरती तौर पर जड़ी बूटियाँ कम उगती हैं, बीज पहले उग जाता है। जो थोड़ी बहुत उगती हैं हम लेबर को बिठा के हाथों से उसकी इंशाल्लाह चुनाई कर लेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है। क्यारियों के अंदर आप लोग तैयार कर रहे हैं तो आप लोग तकरीबन 4 बाय 6 फुट की क्यारियाँ बना लें। उसके बाद क्यारियों को एक सीधा लेवल करें, उसके अंदर लाइनें बना लें तो भी ठीक है, ना बनाएं तो भी ठीक है। क्यारियों को एक दफ़ा पानी से अच्छे तरीके से भर दें। भरने के बाद पानी को जज़ब होने दें। जब पानी जज़ब हो जाए तो हर क्यारी के अंदर बीज का छट्टा आप लोग कर दें, और उसके बाद उसके ऊपर गोबर मली मिट्टी जो सी है
उसका छट्टा कर दें, दोबारा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपकी जर्मिनेशन अच्छी हो जाएगी। क्वालिटी आपकी बेड्स के ऊपर ही तैयार होती है, तो कोशिश करें बेड बनाएं। कस्सी से बनाने पड़ते हैं तो कस्सी से बना लें अगर आप लोगों के पास बेड शेपर मौजूद नहीं है। बाकी मैंने आपको बताया कि आप इसकी चौड़ाई एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर जितने दिन तक ये जर्मिनेट नहीं कर जाता, सुबह शाम इसको अच्छे तरीके से शावर से पानी लगाएं, उसके बाद आप इसको फ्लड भी कर देंगे तो इंशाल्लाह अच्छी पनीरी आप लोगों की तैयार हो जाएगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मदर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।